नमस्कार। आज बात करते हैं यूक्रेन की, जो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पर खड़ा है, जहां शांति का रास्ता ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ है अमेरिका का शांति प्रस्ताव, दूसरी तरफ रूस का दबाव, और इन सबके बीच में दांव पर लगा है यूक्रेन का अपना भविष्य। और देखिए, ये सिचुएशन कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के इन शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने इसे यूक्रेन के इतिहास का सबसे कठिन क्षण कहा है। जरा सोचिए, जब एक युद्ध से जूझ रहे देश का नेता ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, तो ये उस जबरदस्त दबाव को दिखाता है जिसका सामना वो और उनका देश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये सिचुएशन इतनी मुश्किल है क्यों? क्योंकि यूक्रेन के सामने एक ऐसा विकल्प है जहां चुनना लगभग नामुमकिन है। अगर वो अमेरिकी योजना मान लेते हैं तो इसका मतलब अपनी गरिमा खोना हो सकता है, और अगर वो इस योजना को ठुकरा देते हैं तो अपने सबसे बड़े सहयोगी यानी अमेरिका को खोने का खतरा है। ये एक ऐसी दुविधा है जहां दोनों ही तरफ बहुत बड़ा नुकसान है। तो चलिए जरा इस असंभव विकल्प की जड़ तक चलते हैं, जो कि है अमेरिकी शांति प्रस्ताव। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसने यूक्रेन को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है? ये जो 28 पॉइंट का ड्राफ्ट प्रपोजल है, ये सीधे सीधे अमेरिका और रूस की मीटिंग्स के बाद निकल कर आया है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इसे बनाने में यूक्रेन कहीं सीधे तौर पर शामिल ही नहीं था, जो इसे और भी ज्यादा विवादास्पद बना देता है। तो आखिर इस मसौदे में है क्या? इसमें रूस की कई बड़ी शर्तें मान ली गई हैं, जैसे कि यूक्रेन को उन इलाकों से अपनी सेना हटानी होगी जिन पर अभी रूस का कंट्रोल नहीं है, अपनी सेना का साइज कम करना होगा और वादा करना होगा कि वो नेटो जैसे किसी भी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होगा। ये शर्तें यूक्रेन के लिए बहुत बहुत बड़ी हैं। तो इतने भारी दबाव के सामने यूक्रेन का क्या जवाब रहा? जाहिर है, यह अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि देश की गरिमा का सवाल बन गया था। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए ये 28 पॉइंट वाला अमेरिकी प्लान मानना ये यूक्रेन की गरिमा खोने जैसा है। मतलब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डील नहीं है, ये देश के सम्मान और अपने भविष्य का फैसला खुद करने के अधिकार का मामला है। और इसी भावना को जाहिर करते हुए ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों से एक बहुत पक्का वादा किया है। उन्होंने कहा, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम करूंगा कि कोई भी शांति योजना यूक्रेन की गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करे। ये बयान उनके इरादे को साफ दिखाता है। अब यहां ज़ेलेंस्की का डिप्लोमैटिक स्टैंड देखने लायक है। उन्होंने सीधे सीधे अमेरिकी प्रस्ताव की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वो रचनात्मक रूप से काम करेंगे और एक ऑल्टरनेटिव प्लान पेश करेंगे। ये एक तरह से प्रस्ताव का विरोध भी करना है और अमेरिका के साथ रिश्ते भी बनाए रखने हैं। एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन अकेला नहीं है। उसे यूरोप से काफी मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि यूक्रेन के पक्ष में एक सॉलिडेरिटी का गठबंधन खड़ा हो गया है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप के इन बड़े देशों ने ज़ेलेंस्की से बात की है और अपना सपोर्ट फिर से दोहराया है। और सब एक ही बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन को अपना भविष्य खुद तय करने का हक है। ये अपने आप में अमेरिकी प्रस्ताव पर एक साफ इशारा है। और इस प्रस्ताव को लेकर यूरोप में कितनी चिंता है, ये आप लिथुआनिया के राष्ट्रपति के बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इसमें जो शर्तें हैं, क्षेत्रीय रियायतें और सेना में कटौती, उसका मतलब यूक्रेन का वास्तविक आत्मसमर्पण होगा। ये एक बहुत ही कड़ा और बड़ा बयान है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। हम एक बहुत ही हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक स्टैंड ऑफ के बीच खड़े हैं, जहां हर अगला कदम बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब सिचुएशन ये है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा साथी अमेरिका ही उस पर एक शांति समझौते के लिए जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है, और यहीं पर यूक्रेन की संप्रभुता और अमेरिका के अपने रणनीतिक हितों के बीच एक सीधा टकराव दिख रहा है। और इस दबाव के जवाब में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चुप नहीं बैठे हैं। वो अपने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ मिलकर एक ऑल्टरनेटिव प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, ताकि वो अपनी शर्तों पर आगे का रास्ता बना सकें। तो आखिरी सवाल यही बचता है, संप्रभुता और अस्तित्व। इन दोनों के बीच यूक्रेन आखिर कौन सा रास्ता चुनेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, पर यह तय है कि पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं।